रोमन नंबर। अब यहाँ पे आज मैं आपको रोमन न्यूमरल लिखना बताऊंगी। ओके, सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट। ओके, सिंपल फर्स्ट और उसी में 1 ऐड कर दिया, 2 लाइन है मीन्स के 2। ओके, इसमें ही 3 लाइन ऐड कर दिया तो 3। अब आप सोचो कि 4 में भी तो 4 लाइन ऐड कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के उल्टा है। ओके, ये रूल में नहीं है, हम नहीं ऐड कर सकते 3 लाइन्स के अलावा। कभी भी आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन 3 लाइन के अलावा 4th लाइन में नहीं होती है। ओके, 4th लाइन में मतलब कि 4 जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे कि ये 4th, जैसे आप देखेंगे 4th, तो 4th में आई जो है ये तो 1 का सिंबल हो गया, और जो वी जैसा बना है ये होता है 5 का सिंबल। ओके, तो 5, और अगर ये इस साइड है उस वर्ड के लेफ्ट साइड में है 1, मतलब कि वो उसमें से माइनस हो रहा है 1। ओके, 5 में से 1 माइनस हो रहा है तो कितना हो रहा है 4। इस तरीके से ये 4 बना है। अगर ये इसके वी के राइट साइड में होता तो ये उसमें प्लस हो रहा होता। तो इसलिए हमेशा आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये लेफ्ट साइड में है इसका मतलब कि वो उसमें माइनस हो रहा है, और अगर वो उस वर्ड के जैसे वी है, वी के अगर लेफ्ट साइड में है मतलब वो माइनस हो रहा है, राइट साइड में है मतलब वो उसमें प्लस होगा। ओके, तो अब देखिए 5th, तो 5th को तो उन्होंने डायरेक्ट वी करके लिख दिया। अब 6th में इन्होंने 1 को ऐड किया है, राइट। अब 7th में इन्होंने 2 लाइन ऐड कर दिया, 8th में 3 लाइन ऐड कर दिया। अब 9th में तो 4 लाइन नहीं ऐड कर सकते ना, तो 9th में इन्होंने क्या किया, जो 10 का x जो होता है वो 10 का सिंबल होता है। ओके, और इसके लेफ्ट साइड में इन्होंने 1 बना दिया। इट मीन्स कि वो उसमें से माइनस हो रहा है, तो 10 में से 1 माइनस हो रहा है मतलब क्या बन रहा है 9। ओके, तो ये है इसका तरीका लिखने का। तो लेफ्ट एंड राइट साइड हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये रोमन लैंग्वेज में क्या लिखा है। मेन वर्ड्स आप याद कर लेंगे, जैसे 1 हुआ, ओके, और 5th हुआ, 10th का नंबर जो है, इसी के हिसाब से ये बाकी की लाइन्स आपकी बाकी की जो काउंटिंग है वो बनी हुई है। तो अगर जैसे 10 है ना, तो 10 अगर 20 लिखना है तो x को ही 2 बार लिख देंगे, 30 लिखना है तो x को 3 टाइम लिख देंगे तो 30 बन जाता है। ओके, और 40 लिखना है तो 40 के लिए क्या होता है, l का मीन्स होता है 50, तो l लिखेंगे और l के लेफ्ट साइड में x लिख देंगे, तो 50 माइनस 10 हो रहा है मतलब 40। तो इसलिए हमने इसमें नया तरीका अपनाया है। ओके, तो चलिए एक बार हम काउंटिंग भी कर लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल इस तरीके से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे 11 को इन्होंने कैसे बनाया, x में 1 प्लस करके, मतलब 10 में 1 प्लस कर दिया है, राइट साइड में 1 लिख दिया है x के, मतलब कि वो 10 में प्लस 1 हो रहा है ना। सिर्फ साइड का आप ध्यान रखेंगे तो ये इजीली आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ओके, चलिए तो 20 तक की तो काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं 21 पे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, इसमें भी आप देखेंगे तो देखिए 30 को उन्होंने ट्रिपल एक्स करके बताया है, 29 को कैसे बताया है, 2 टाइम एक्स यहाँ बनाया है और एक और एक्स बना के उसके राइट साइड में 1 कर दिया है, मतलब कि 10 माइनस 1 कर दिया है, तो 20 प्लस 9 तो 29 हो गया वो वहीं पे। ओके, तो इस तरीके से ये काउंटिंग इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करी है। आफ्टर दैट 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ओके, इसमें सब एक ही सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो ये वी वाला हो गया, एक 1 वाला हो गया, है ना। 1 में तो आप इजीली समझ जाएंगे कि 1 टाइम है मतलब 1 है, 2 टाइम है मतलब 2 है,
3 टाइम मतलब 3 है, और अगर ये माइनस भी हो रहा है तो जितने टाइम लिखा है तो जितनी लाइंस बनी है मतलब उतने माइनस हैं। तो मेन आप ये, एक तो ये I, दूसरा ये V, तीसरा ये X और ये L। ओके, इनको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा ये जो साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो आप इसको इजीली कर लेंगे।